हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्मार्ट अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कार्यपत्रक 86 के बारे में। जानेंगे इनके आंसर को, यानी इनके उत्तर को किस तरीके से अपनी वर्कबुक में भरना है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि अपन इसमें एक साथ 5 कार्यपत्रक को करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत करते हैं। दक्षता। त्रिभुज के अंतः एवं बाह्य कोणों के योग के गुण धर्म की समझ विकसित कर पाना, यानी बाह्य तथा आंतरिक कोण। जैसे इसमें अंदर के कोण दे रखे हैं, जैसे कोण का नाम एवं माप। जैसे कोण 1 है वो 80 डिग्री का दे रखा है। कोण यानी बताना है आपने कितने डिग्री का है। कोण 2 है वो कितने डिग्री का है, 35 डिग्री का है। और कोण 2 है वो कितने डिग्री का है, 65 डिग्री का है। तो तीनों कोणों का योग कितना हो गया, 180 डिग्री। यानी त्रिभुज के 3 कोणों अंतः कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। फिर आपको इसमें बताना है, यानी बाह्य कोणों का माप बताना है। जैसे कोण नंबर 4, 5 और 6 जो बाहरी कोण है, तो बाहरी कोण है इनका मान 360 डिग्री होगा। जैसे कोण 4 का मान 90 डिग्री है, कोण 5 का मान 120 है, कोण 6 का मान 150 डिग्री है। तीनों को जोड़ेंगे तो इनका मान आ जाएगा 360 डिग्री। फिर है आंतरिक कोण, यानी कोण 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो कोण 1 नंबर यानी कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का, 30 डिग्री का, 60 डिग्री का। तीनों का योग हो गया 180 डिग्री। फिर है अज्ञात कोण का मान ज्ञात कीजिए। जैसे आपको एक कोण दे रखा है और बाकी जो कोण है वो अज्ञात है, उनका मान ज्ञात करना है। जैसे x प्लस 35 डिग्री प्लस 35 डिग्री बराबर कितना होगा, यानी अंदर के कोण 180 डिग्री होता है। जैसे ये कोण एक 35 डिग्री का है, तो उसके सामने वाला भी कोण कितने का दे रखा है, 35 का दे रखा है। तो 35 35 x प्लस 70 180 डिग्री। 180 में 70 घटाएंगे तो 110 डिग्री आ जाएगा x का मान। तो अपने को इस x का मान बताना है। फिर है जैसे ये कोण अपने को 30 डिग्री का दे रखा है, तो 180 में से अपन क्या कर देंगे, -30 कर देंगे, 150 बच जाएगा। अब 150 में यानी दो कोण है, एक ये और एक ये, अपने को x का मान बताना है। तो अब अपन ये घात करेंगे, यानी 150 में से 2 का भाग देंगे, 75 डिग्री आ जाएगा। तो x का मान अपने पास कितना आ गया, यानी 75 डिग्री। अगला है जैसे एक कोण आपको 24 डिग्री का दे रखा है, तो 180 में से 24 माइनस करेंगे, 156 डिग्री। 156 में से 2 का भाग देंगे तो 78 डिग्री। तो x का मान आ गया अपने पास 78 डिग्री। फिर है यहाँ पे अपने को एक कोण 26 डिग्री का दे रखा है, तो इसके सामने वाला कोण भी अपने को कितना है, 26 डिग्री का, यानी 52 डिग्री। अब दोनों 52 डिग्री घटा देंगे, यानी 180 में से 52 घटाएंगे तो 128 डिग्री। तो इस x का मान अपने पास आ गया 128 डिग्री। फिर है कार्यपत्रक 87, त्रिभुज एवं बाह्य कोण उसके गुण धर्म की समझ बना पाना। निम्न आकृतियों में अज्ञात बाह्य कोण का मान ज्ञात कीजिए। सिर्फ आपको कोण का मान बताना है कितनी डिग्री होगा। जैसे आपको 2 कोण दे रखे हैं, तो ये 180 में से माइनस करेंगे, यानी अब अपने को ये बाह्य कोण ज्ञात कर लेंगे। जैसे कैसे करेंगे, 180 में से माइनस करेंगे, ये कोण बचेगा। अब एक ही रेखा पर कोण होंगे वो कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के। तो अंदर वाला माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 129 डिग्री ये दे रखा है। अब अपने पास 53 और 103 ये कोण कितने हो गए, 156 डिग्री का हो गए। तो ये दोनों कोण 156 डिग्री के हो गए, तो बाहरी कोण पूछा गया है, ये कितने का हो जाएगा, 156। इसी तरीके से HF x है तो 65 डिग्री हो जाएगा। फिर ये पूछा है, यानी JKX 137 डिग्री है, फिर 51 डिग्री हो जाएगा, 106 डिग्री हो जाएगा। कैसे होगा एक बार आपको दोबारा बता देता हूं। जैसे 71 प्लस 35 कितना होता है, 106 डिग्री होता है। अब 180 में से 106 को माइनस करेंगे तो अपने पास कितने बच जाएंगे, यानी 74। तो ये कोण अपना पास कितने का आ गया, 74 डिग्री का आ गया, यानी V। अपने को ज्ञात करना है, यानी x कोण ज्ञात करना है। तो x कोण जब अपन ज्ञात करेंगे तो 180 में से इस 74 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 106 डिग्री। इसी तरीके से ये कोण हो जाएगा 148 डिग्री, 150 डिग्री और 113 डिग्री। अगला अपना कार्यपत्रक 88, सर्वांग सम आकृतियों की समझ बना पाना। नीचे दी गई सारणी को निर्देश के अनुसार पूरा कीजिए। जैसे आकृति दे रखी है, क्या दोनों आकृतियां दिखने में समान है या नहीं, ये बताना है। क्या दोनों आकृतियां एक दूसरे को ढक लेगी, हाँ या नहीं। आकृतियों में संबंध सर्वांग सम या समरूप या आसन असमान है, वो बताना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट में अपने को आकृति दे रखी है 2, यानी 2 आकृतियां दे रखी है,
तो ये दिखने में क्या है, समान है, एक दूसरे को ढक भी लेगी, हाँ। सर्वांगसम है, हाँ सर्वांगसम है। अब ये आकृति है तो ये क्या है, एक समान है, आकृतियों को ढक भी लेगी, हाँ, और सर्वांगसम है। अब देखो ये आकृति है, ये आकृति एक दूसरे को नहीं ढक पाएगी। जैसे ये आकृति इसके ऊपर लेके आएंगे तो इसको नहीं ढक पाएगी, तो नहीं नहीं असमान है। बस इतना सा बताना है। फिर है नीचे दिए गए समूह फर्स्ट की आकृतियों को समूह सेकंड की कौन सी आकृतियां पूर्णतः ढक लेगी, उस पर गोला बनाना है। जैसे ये आकृति है, इस आकृति को कौन सी आकृति ढक सकती है, उस पर गोला बनाना है। जैसे ये हो गई, ये आकृति हो गई। फिर है स्टार, तो स्टार के जैसे जैसे ये स्टार है, इसको ढक लेगा, ये स्टार है, इसको ढक लेगा, लेकिन ये नहीं ढक पाएगा। क्यों नहीं ढक पाएगा, क्योंकि इसके अंदर कोने कितने हैं, देखो 6, 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसमें 5 है, 1 2 3 4 5, तो ये दो जो अपन ने गोले बनाए वो ढक लेंगे। फिर ये है, तो इसमें आकृति को कौन सी आकृति ढक सकती है, यानी ये आकृति ढक सकती है। तो इस तरीके से इसको करना है। अगला है कार्यपत्रक 89, दक्षता त्रिभुजों की सर्वांग समता की समझ बना पाना। प्रत्येक बॉक्स में 3 आकृतियां दी गई है, उन 2 आकृतियों पर गोला लगाएं जो सर्वांग सम है, यानी जो समान है उन पे गोला लगाना है। जैसे आपके पास एक एग्जांपल है जिसमें ये देखो, ये दोनों समान थी, इन पे गोला लगाया गया। अब इन दोनों में समान क्या है, इन तीनों में, जैसे ये समान है और एक ये समान है, इन पे गोला लगाना है। अब इसमें ये आकृति एक समान है और ये आकृति भी समान है, बस इतना सा करना है, आपको गोला लगाना है। फिर है त्रिभुजाकार आकृतियों के युग्म को नाम देते हुए समान कोणों तथा भुजाओं की पहचान करते हुए सामने दिए गए कॉलम में लिखिए। जैसे इन दोनों में आपको बताना है समान भुजाएं कौन सी है, समान कोण कौन से हैं। जैसे ये दे रखा है ए बी बराबर टी क्यू, बी सी बराबर पी क्यू, ए सी बराबर पी आर। इसी तरीके से कोण बी ए सी बराबर कोण पी आर क्यू, कोण ए बी सी बराबर कोण पी क्यू आर, कोण बी सी ए बराबर कोण आर पी क्यू। इसी तरीके से आपको इनमें इनको नाम देकर बताना है। जैसे अपन ने नाम दे दिया, जैसे ए बी, तो ए बी बराबर क्या हो गया, पी क्यू हो गया। ए सी बराबर, तो ए सी बराबर क्या हो गया, आर पी हो गया। फिर है बी सी बराबर क्या हो गया, आर क्यू हो गया। बस कोण ए बी सी बराबर कोण पी क्यू आर, कोण बी सी ए बराबर कोण क्यू आर पी, कोण सी ए बी बराबर कोण आर पी क्यू हो गया। इसी तरीके से ये है ए बी बराबर एल एम हो गया, बी सी बराबर एम एन, सी ए बराबर एन एल, कोण ए बी सी बराबर कोण हो गया एल एम एन। इसी तरीके से आपका कोण बी सी ए बराबर हो गया कोण एम एन एल, कोण सी ए बी बराबर हो गया एन एल एम। बस इस तरीके से आपको इनको बताना है। अगला अपना कार्यपत्रक 90, दक्षता त्रिभुजों की सर्वांग समता की समझ बना पाना। दिए गए सर्वांग सम त्रिभुज युग्म में सर्वांग सम प्रतिबंधों का प्रयोग करते हुए सांकेतिक रूप में लिखिए। आपको सांकेतिक रूप में लिखना है। जैसे आपको ये एक दिया हुआ है, यानी ये पहला जो आपको भरा हुआ दिखाया गया है, इसमें दिया हुआ है, ये बताया गया है। अपने को बताना है आगे वाला। जैसे फर्स्ट है जे ओ बराबर एल ओ, जे के बराबर एल के, कोण जे ओ के बराबर कोण एल ओ के, जे के ओ बराबर एल के ओ, यानी दिया गया है, ये भी दिया गया है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। अब यहाँ पे लिखना आपको एस एस सर्वांग समता है। फिर आपको लिखना है डब्ल्यू एक्स बराबर एक्स वाई है, वाई जेड बराबर डब्ल्यू वी है, वी एक्स बराबर जेड एक्स है। अब देखिए कहाँ पे मिलेंगे। अब आपको बताया गया वी एक्स, तो जैसे ये वी एक्स है, इसके समान कौन सा है, तो इसके समान ये जेड एक्स है। फिर है कोण एक्स डब्ल्यू वी के बराबर क्या है, कोण एक्स वाई जेड है। त्रिभुज यानी एक्स वाई जेड के बराबर कौन है, त्रिभुज एक्स डब्ल्यू वी है। देखो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हैं, तो ये आपको दिखाना है। यहाँ पे ये दिया गया है, ये भी दिया गया है, ये दिया गया है, ये शीर्षाभिमुख है, ये एस एस सर्वांग समता है। इसी तरीके से चित्र के आधार पर सर्वांग समता की पहचान कीजिए और सांकेतिक रूप में लिखना है। जैसे आपको ये एक दिया गया है, यानी त्रिभुज ए ओ बी बराबर त्रिभुज सी ओ बी है, कोण भुजा कोण। इसी तरीके से आपको बताना है त्रिभुज ए बी डी बराबर क्या है, त्रिभुज डी सी ए है, तो भुजा कोण भुजा है। फिर है त्रिभुज बी सी ए बराबर त्रिभुज ई सी डी है, ये सर्वांग सम है। बस आपको इतना सा इसमें बताना है। अगला अपना कार्य आकलन 15, फर्स्ट है त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है। तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर माप की हो तो कितने कोण बराबर माप के होंगे। अगर त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर है तो 2 कोण ही यानी बराबर होंगे।
किसी आकृति के सभी अवयव किसी दूसरी आकृति के सभी अवयवों को समान हो तो आकृति कहलाती है सर्वांग सम। यानी एक आकृति दूसरी आकृति के जैसी है तो क्या होगी, सर्वांग सम होगी। त्रिभुज के बाह्य कोणों की माप उसके दो सम्मुख योग के बराबर होती है। यानी कौन से कोण के बराबर होती है, पूरक कोण के बराबर। अगला है, नीचे दिए गए प्रश्नों के आधार पर x का मान ज्ञात कीजिए। जैसे ये 1x 2x 3x, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, और 1x की बात करेंगे तो मान आ जाएगा अपना 60 डिग्री। फिर है, दो कोण आपको दे रखे हैं, तीसरा बाहरी कोण आपको ज्ञात करना है। तो 180 माइनस 120 यानी 70 और 50 120, 60 डिग्री। ये आ गया अंदर का कोण, ये 60 है तो इधर वाला कितने को हो जाएगा 120 का। फिर आपको x दे रखा है, एक 2x दे रखा है, तो एक कोण आपको समकोण दे रखा है। तो 3x बराबर 3x प्लस 90 बराबर 180 डिग्री है। जब 3x बराबर 90 आ गया तो x का मान आ गया 30, x बराबर 30 हो गया, 2x बराबर 60 हो गया। फिर आपको ये कोण पूछा गया है, यानी ये 50 है। अब ये एक कोण आपको, और एक कोण ये 110 है, तो अंदर वाला कितने हो गया 70 का, तो ये बच गया अपने पास 60 का। हाँ और नहीं में आपको उत्तर देने हैं। क्या एक त्रिभुज में दो समकोण संभव है, नहीं, यानी क्रॉस हो गया। क्या एक त्रिभुज में दो अधिक कोण संभव है, नहीं होंगे। क्या एक त्रिभुज में दो न्यून कोण संभव है, हाँ सही है। क्या एक त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री के संभव है, बिल्कुल है, यानी तीनों 60-60 के हो सकते हैं। फिर दिए गए प्रश्नों के आधार पर x का मान ज्ञात कीजिए। यानी 3 4 है, इस x का मान ज्ञात करना है तो 5 आएगा। ये 50 है, ये 120 है, तो यहाँ पे यानी x का मान पूछा गया है तो ये कितना होगा 60 होगा। ये 60 है तो इधर वाला कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। फिर आपके पास ये कोण 70 दे रखा है तो ये भी 70 होगा। तो 2x बराबर 2x प्लस 70 बराबर 180, 2x बराबर 180 माइनस 70 110, तो x का मान आ गया अपने पास 55। इस तरीके से आपको इसको करना है। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।